हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और ख़ास करके ग्रुप डी के लिए जो दोस्तों अभी चल रहा है। ठीक है, इस टॉपिक से ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और आप देख भी रहे होंगे कि ये जो पहला प्रश्न है जो एग्ज़ाम में देखिए रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ठीक है, आप लोग याद करते चलिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है पूछा गया है बीपीएससी 2002 में। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति करता है ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस 2012 में। अगला प्रश्न करेंगे फोर में बोल रहा है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ये देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, प्रेसिडेंट को देता है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नर को। इन्हें हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 6 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जा सकता है किसी राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो ये होता है राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ये करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 9 में बोल रहा है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये होता है राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। ठीक है, और ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है 2011 में बीपीएससी में। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 10 में, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो ये होता है 5 वर्ष का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये रेलवे 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो ये होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न पूछा गया है 2004 में। अगला प्रश्न करेंगे 12 में बोल रहा है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो इन्हें नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति करते हैं ये करते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रिपीट हुआ एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 14 में बोल रहा है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो ये बना रहता है राष्ट्रपति के पश्चाद्पर्यंत। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति के पश्चाद्पर्यंत। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 15 में बोल रहा है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है। तो इन्हें जो प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है 3,50,000। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। तो ये आता है राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 17, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन
संचालक कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो इसे गठन करता है राज्यपाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है गलत है, ये सही नहीं है, और ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 20 में बोल रहा है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि केवल 4 सही है। ठीक है, तो 4 वाला में बोल रहा है, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? तो ये है 35 वर्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इन्हें दिलवाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुआ है ये भी। ठीक है, ग्रुप डी में और एनटीपीसी में। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, ये सही है। और बी में है, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। ठीक है, और ऑप्शन सी में है, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, तो सभी सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 26 में है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण परंपरा है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 28 में बोल रहा है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हाँ। ठीक है, करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 31 में बोल रहा है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद, यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तब, ठीक है, में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी से। ठीक है, यानी कि कला और साहित्य से कर सकता है, विज्ञान के क्षेत्र से कर सकता है, और सामाजिक सेवा व
सहकारिता आंदोलन से कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 32 में बोल रहा है राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो अधिक से अधिक बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 33 में है किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को, यहाँ पे है लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि असम। ठीक है, असम राज्य को। अगला प्रश्न करेंगे वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भगवान सहाय। ठीक है, भगवान सहाय समिति का गठन किया था उस टाइम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 35 में बोल रहा है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सरोजिनी नायडू का। ठीक है, ये इन्हीं का कथन था और ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे 2002 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन हैं या थे। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2019 में पूछा गया है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि पद्मा नायडू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मजा नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 37 में बोल रहा है राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए एनडीए 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करेंगे भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2011 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 40 में बोल रहा है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 41 में राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा की समिति या आयोग ने की थी। तो ये किया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। अगला प्रश्न है 43 राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। ठीक है, अगला प्रश्न है 45, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला गलत होगा। ठीक है, ये सही नहीं है। और इसमें बोल रहा है राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये गलत है। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सही है। और बी में है राज्यपाल की पदावधि
राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से पदच्युत कर सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो गलत है। अगला प्रश्न करेंगे 46 में है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी निर्णय ले सकता है, जैसे स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, और बी में है पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, सही है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विधानमंडल के द्वारा। और ये देखिए रेलवे 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 48 में है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति करता है ये करता है राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न ACC 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये गलत है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 50 में बोल रहा है किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विधानसभा स्थगित करने का। ठीक है, ये प्राप्त, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विधानसभा स्थगित करने का। ठीक है, ये शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 51 में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 सप्ताह तक के लिए। ठीक है, और ये प्रश्न ACC 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 53 में बोल रहा है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये हम लोग को बताना है। और यहाँ पे लिखा गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 वाला जो है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि 2। इसमें बोल रहा है जहाँ राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहाँ वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहाँ उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया CTS में। अगला प्रश्न करेंगे 55। इसमें बोल रहा है राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बन कर रह गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नेहरू युग में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 56 में है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो ये बने रह सकते हैं राज्यपाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 57 में है निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और नंबर 1 में बोल रहा है राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। ठीक है, नंबर 1 वाला सही है। और नंबर 3 में बोल रहा है राज्य विधानसभा का विघटन, ये भी सही है। और नंबर 4 में है राज्य के संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा।
ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 58 में है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन करता है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, और ये भी देखिए 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद यानी कि किस अनुच्छेद में है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि 155 के तहत होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोग इस वीडियो में टोटल 59 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।